सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि बर्ड के पीछे अटैक करने के लिए पड़ा होता है, जिसे देखने के बाद पीछे से लियाओ बोलता है तुम सभी लोग उस पर अटैक करने पर ध्यान दो, मैं तब तक उसका ध्यान भटकाता हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर यिंग को जो कि अपने डैगर्स पर पॉइजन लगाते हुए बोलती है मैं फिर से बेहोश करने वाले पॉइजन की 2 बोतल्स को लगाकर उस पर अटैक करूंगी। बट तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि अपनी लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए ईगल बर्ड के दोनों पंखों पर अटैक कर देता है। ये वेपन सच में एक ए रैंक का मेस्टिक वेपन है, क्योंकि यहाँ पर बस इसके पैसिव स्किल की वजह से ही एक बी लेवल का किंग मोस्टर लगभग मरने ही वाला है, जिसकी वजह से अगली बार मैं ब्लड ऑफ रेट्रीब्यूशन और अपनी अभी की करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से एक ए रैंक मोस्टर को तो रोक पाऊंगा। जिसका मतलब ये है कि मैं पहले की तरह उनसे अब इतने गंदे तरीके से नहीं पिटूंगा। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं ईगल बर्ड को जो कि अब दर्द में काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और साथ ही साथ अब वो यहाँ पर इन सभी से दूर भागने का ट्राई करने लगता है, जिसे देखते हुए सभी हंटर्स चिल्लाकर बोलते हैं ये भागने की कोशिश कर रहा है। एक सो मोटिवेटेड ईगल का लीडर हमसे इतने गंदे तरीके से पिटा कि अब वो यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा है। जिसके बाद फिर लियाओ यिंग से बोलता है यिंग ये सब कुछ तुम्हारे उस बेहोश करने वाले पॉइजन की वजह से है, नहीं तो अभी हम सब बहुत बड़े डेंजर में होते। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर यिंग बोलती है पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है कि इसमें कुछ तो अजीब है, क्योंकि ये बेहोश करने वाला पॉइजन इतना ज्यादा असरदार नहीं है जितना ये अभी बन रहा है, क्योंकि एक सी रैंक के मॉन्स्टर के खिलाफ भी उसका असर इतना ज्यादा हाई तो नहीं था। लेकिन लियाओ वापस से बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो तुम्हारा बेहोश करने वाला पॉइजन है उसके हिसाब से जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सभी बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो शायद ये हो सकता है कि तुम्हारा ये बेहोश करने वाला पॉइजन सो माउंटेड ईगल के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अपना फ्रांसिस आगे बढ़कर बोलता है चलो जल्दी से पीछा करते हैं, हम इस मॉन्स्टर को भागने नहीं दे सकते, क्योंकि हम इस मॉन्स्टर की हंटिंग अपने वॉर गॉड प्रिपरेशन एग्जाम के लिए कर रहे हैं और अगर गलती से ये मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाता है तो हमारे सभी एफर्ट्स बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे। जितना सुनते हुए दोनों चिल्लाकर बोलते हैं हाँ ये बिल्कुल सही कहा, अगर ये मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाता है तो ये बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। बट तभी हम अचानक से देखते हैं मॉन्स्टर को जिसकी आंखें काफी ज्यादा रेड कलर में ग्लो करने लगती हैं और साथ ही साथ उसके सर पर एक मेंटल अटैक होता है, जिसकी वजह से किंग मॉन्स्टर डायरेक्ट नीचे गिर जाता है और साथ ही साथ एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है तुमने एक बी रैंक के किंग मॉन्स्टर को मारा है, जिसकी वजह से तुम्हें 3 स्टेटस पॉइंट मिलते हैं और अब उसकी बॉडी से एक बी रैंक का मॉन्स्टर कोर निकलने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर इस चीज को पढ़ने के बाद फ्रांसिस बोलता है क्या एक बी रैंक का किंग मॉन्स्टर सच में मारा गया, ये जरूर से ब्लेड ऑफ रेट्रीब्यूशन पॉइजन की वजह से हुआ होगा, इसका इफेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। खैर ये बुरा नहीं है क्योंकि हमारा इससे सिर्फ टाइम ही नहीं बचा बल्कि हमें एक बी रैंक के इवॉल्व क्रीचर का मॉन्स्टर कोर भी मिल गया, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी ये ट्रिप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गई। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर पीछे से यिंग और लियाओ भी आ जाते हैं। ये लीडर सो माउंटेड ईगल तो मारा गया या मुझे तो नहीं लगता कि हमने उसे कोई जानलेवा इंजरी भी की थी। बट वहीं पर हम देखते हैं ईगल को जिसके मुंह में से और हेड से ब्लू कलर का ब्लड निकलने लगता है। इस मॉन्स्टर का ब्लड अचानक से ब्लू क्यों हो गया, क्या ये पॉइजन है? लेकिन अब यहाँ पर अपनी पावर्स को छुपाते हुए फ्रांसिस एक कहानी बनाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मॉन्स्टर हमसे लड़ने से पहले ही पॉइजन्ड हो गया था और ये जहर को जबरदस्ती दबा रहा था। शायद हमारी लड़ाई की वजह से ये जहर उसके काबू से बाहर निकल गया और साथ ही साथ उनकी वाइन्स के अंदर भी फैल गया। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से लियाओ एक तरफ लैंप करते हुए बोलता है ये क्या हो रहा है, आखिरकार यहाँ पर इतने सारे स्केलेटन्स कैसे हैं? और इतना देखने के बाद तो यहाँ पर फ्रांसिस और यिंग भी अचानक से शॉक हो जाते हैं और हम सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर काफी अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं और साथ ही साथ काफी सारे स्केलेटन्स भी। और अब यहाँ की कंडीशन को देखते हुए यिंग बोलती है ये सारे तो जमे हुए स्केलेटन्स हैं, लगता है इन सभी को सो माउथ ईगल ने ही मारा है। ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ब्रूटल था। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की बातों से डिसएग्री करते हुए फ्रांसिस बोलता है नहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्या तुम में से किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि ये जितने भी स्केलेटन्स हैं वो बिल्कुल साफ सुरक्षित रखे गए हैं और साथ ही साथ इनकी हड्डियों पर भी सो माउथ ईगल के चोंच मारने का निशान नहीं है। उनकी इंजरीज को देखते हुए नहीं लगता कि ये काम मॉन्स्टर्स का है बल्कि ये तो। लेकिन तभी ये बात बीच में रुकती है और यिंग कंटिन्यू करते हुए बोलती है सही कहा, ये एक जानलेवा चोट है जो कि स्टार फॉलन वेपन से लगी है और सिर्फ यही नहीं। जिसके बाद इस बात को कंटिन्यू करते हुए लियाओ बोलता है यहाँ पर सिर्फ 2 तरीके के वेपन ही हैं जो कि इस तरीके की चोट दे सकते हैं, लेकिन ये चीजें मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? जितना बोलने के साथ यहाँ पर लियाओ थोड़ा
शांत खड़ा होता है। बट तभी हम देखते हैं अचानक से सामने की तरफ से एक स्पेयर आता है जो कि आकर डायरेक्ट लियाओ की चेस्ट पर लगता है और उसकी वजह से लियाओ के हाथ से लैंप छूट जाता है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है। जिसके तुरंत बाद हम देखते हैं सामने से जहाँ पर शूजिन और चिंग आ रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद यिंग संभालते हुए लियाओ से बोलती है, जू लियाओ क्या तुम ठीक हो? लेकिन वहीं पर हम देखते हैं स्पेयर को जो कि लियाओ के बिल्कुल आर पार हो जाता है और उस स्पेयर को देखते हुए लियाओ बोलती है, ये स्पेयर तो। लेकिन तभी हम देखते हैं सामने की तरफ से चिंग बोलता है, जू लियाओ तुम्हारी बॉडी सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि वो इस तरीके की चोट के बाद भी जिंदा है। लेकिन तभी यहाँ पर यिंग खड़े होते हुए बोलती है, लीडर और चिंग तुम दोनों, क्या तुम लोगों ने इन सभी को अपने हाथों से मारा था? लेकिन ऐसा क्यों? लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं लीडर आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम हमसे पूछ रहे हो कि हमने ऐसा क्यों किया, क्या ये साफ नहीं है? चिंग और मैंने यहाँ पर ये जितने भी ट्रैप्स हैं वो सभी वॉर गॉड प्रिपरेशन एग्जाम के दौरान यूज करने के लिए बनाए हैं ताकि हम तुम जैसे जीनियस को खत्म कर सकें। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर अपना फ्रांसिस भी आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी लीडर एक क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, अभी जो यहाँ पर विस्फोट हुआ था और तुम सभी को एक बी रैंक के किंग मॉन्स्टर के अड्डे में भेजना, ये सब कुछ हमने जानबूझकर किया था। लेकिन ये मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है कि तुम में से कोई भी ग्रे नेस्ट सो माउथेटेड ईगल से नहीं मरा। लगता है मैंने तुम सभी को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। बट खैर छोड़ो, यहाँ पर रिजल्ट वापस से वही सेम रहेंगे और अब तुम सभी लोग हम दोनों के हाथों से मारे जाने वाले हो। जहाँ पर हम देखते हैं साथ ही साथ यिंग लियाओ को हील करने में लगी होती है। खैर ये कितने दुख की बात है कि तुम सभी उस मॉन्स्टर के झुंड से बिल्कुल भी नहीं मरे। मैं अपने एक अच्छे लीडर की इमेज को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता था। और फिर आगे की बात को कंटिन्यू करते हुए चिंग बोलता है, सही बात है, मैं तुम्हारे दिल में एक पागल और एक काफी ज्यादा इन्फ्यूटेटेड यंग की ब्यूटीफुल इमेज छोड़ना चाहता था ये यिंग, पर तुम लोग नहीं मरे और ये भी इतना ज्यादा बुरा तो नहीं है। मैं अब यहाँ पर पक्का करूंगा कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं और एक काफी ज्यादा ग्रेटेस्ट अमाउंट के प्लेजर के साथ तुम लोगों को मार दूं। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर यिंग बोलती है, लीडर और चिंग आखिरकार तुम दोनों ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्या हम लोग एक ही ट्रेनिंग कैंप के नहीं हैं? और यूजी तुम्हारे टीचर इंस्ट्रक्टर तो जेंग हैं, अगर उन्हें पता चला कि आखिरकार तुमने क्या किया है तो। लेकिन तभी यहाँ पर इस बात को काटते हुए यूजी बोलता है, यिंग तुम काफी ज्यादा भोली हो, लगता है तुम्हारे उस वॉर गॉड एक्सपर्ट के टीचर ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। तुम्हें आखिरकार ऐसा क्यों लगता है कि मेरे टीचर इंस्ट्रक्टर ज़ैंगपान को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा? जितना सुनने के बाद अब यहाँ पर यिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हारा मतलब है कि अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस को भी सब कुछ बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाता है? कोई हैरानी नहीं है, वॉर गॉड प्रिपरेशन एग्जाम में जितने भी जीनियस लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी को मारने का प्लान इंस्ट्रक्टर जोंग का होता है। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस पास्ट मेमोरी को याद करते हुए बोलता है, कोई हैरानी नहीं है कि वो बंदा मुझे अपनी टीम में रिक्रूट करवाने के लिए इतना ज्यादा खुश क्यों लग रहा था। ये सभी प्लान उन जीनियस के लिए होता है जो कि इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और वैसे भी जो वो मेरी मॉन्स्टर बाइंडिंग रोप थी, उस मॉन्स्टर बाइंडिंग रोप को तुम दोनों ने ही काटा था। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर चेंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम सब भोले भाले जीनियस और साथ ही साथ काफी ज्यादा बेवकूफ और बदतमीज हो जिनमें बस थोड़ा सा ज्यादा टैलेंट है। लेकिन तभी यहाँ पर शूजी बोलता है, अब ये सब कुछ जानने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। लेकिन अपना फ्रांसिस वापस से बोलता है, इस सब को करने के पीछे आखिरकार तुम्हारा इरादा क्या है? तुम सभी लोग मर्सनरी एसोसिएशन के जीनियस को मार रहे हो, क्या तुम कहीं और के स्पाइज हो? जिसके जवाब में फिर यहाँ पर चेंग बोलता है, एक स्पाई? अभी तुम बहुत छोटे हो और भला तुम इतनी चीजों को इतने कॉम्प्लिकेटेड वे से क्यों सोचते हो? बट तभी यहाँ पर शूजी बोलता है, फ्रांसिस तुम मरने से पहले ये जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर शूजी एक अजीब सी क्रीपी स्माइल करता है और तभी वो चिल्लाकर बोलता है, अब तुम मरो। और इतना बोलने के साथ ही वो काफी ज्यादा स्पीड में फ्रांसिस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें सच बताऊंगा? तुम बहुत ज्यादा स्टूपिड हो। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि जैसे तैसे करके खुद को एक तरीके से स्टेबल करता है। और तभी यहाँ पर यिंग भी चिल्लाकर बोलती है, फ्रांसिस रुको, जूजी और चिंग तुम बास्टर्ड। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर चेंग को जो कि अचानक से यिंग के सामने आ जाता है। बास्टर्ड यिंग, मुझे ये याद दिलाने के लिए थैंक यू। मैं अब तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा इविल बास्टर्ड यहाँ पर हो सकता हूँ। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर यिंग कांपते हुए बोलती है, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? चिंग मेरे पास आने की हिम्मत मत करना, मुझसे दूर रहो। बट तभी हम देखते हैं यूजी को जो कि पीछे चेंग से फिर बोलता है, चिंग थोड़ा संभल कर रहो क्योंकि यिंग भी यहाँ पर एक वॉर गॉड की स्टूडेंट है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर एक ऐसे स्टेटस वाले का तो टेस्ट करना चाहता हूँ। जितना सुनने के बाद
बाद फिर यहाँ पर चिंग बोलता है चिंता मत करो, मैं उसके साथ बहुत ज्यादा नरमी से पेश आऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों आपस में ये बातें कर ही रहे होते हैं, बट तभी अचानक से इन दोनों को ही कुछ सेंस होता है और वो सामने की तरफ फ्रांसिस को देखकर बोलते हैं तुम बच्चे उस एक ब्लो के बाद भी खड़े हो सकते हो, क्या उस स्ट्राइक से तुम थोड़े भी डैमेज नहीं हुए या फिर कुछ और। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से एक स्पेयर को जो कि जमीन से टकराता है। तभी हम फिर देखते हैं चैंग को जो कि अपने स्पेयर को उठाते हुए आगे बढ़कर बोलता है अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो मैं उसको एक बार वापस से मार दूंगा। जहाँ पर इतना बोलने के साथ चैंग फ्रांसिस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तुम बस मरने का नाटक करके यहाँ से भाग क्यों नहीं गए थे जब तक कि हम आपस में मजे कर रहे थे, जिंदा रहना मरने से अच्छा नहीं है क्या। बट हम वहीं पर देखते हैं फ्रांसिस को जो कि वापस से धीरे धीरे अपने फाइटिंग स्टांस में खड़े होने लगता है। ये बातें तो तुम्हें खुद से ही कहनी चाहिए। और एंड वेल इतना बोलने के साथ यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड को चेकआउट करने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।